नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्या नमो नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमं गतिं पत्तिः वोच्छामि समयपाहुः ऋणमो सुधकेवलीभणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच। समय सार ग्रंथ के पूर्व रंग अधिकार में 12वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। आचार्य से एक प्रश्न किया गया जो कि उत्थानिका में दिखता है हमको कि व्यवहार ने यदि पूरी तरह से अभूतार्थ है तो फिर आखिर उसका कथन क्यों किया गया है। ऐसे में एक कोई ये समझ सकता है कि बैलेंस करने वाली गाथा आचार्य को लिखना पड़ी हो, तो ऐसा नहीं है। बैलेंस करने वाली, समन्वय करने वाली गाथा नहीं है, बल्कि व्यवहार की असलियत बताने वाली, व्यवहार को सच्चाई में समझाने वाली ये गाथा है। उत्थानिका में ये बात जरूर कही कि व्यवहार न किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिए उसका उपदेश दिया है। फिर गाथा में हमने पढ़ा था कि जो परम भाव को प्राप्त हैं, परम भाव के दर्शी हैं, उन लोगों के लिए तो शुद्ध नय ही एकमात्र, मतलब शुद्ध नय से ही जो बताया गया शुद्ध तत्व है वो जानना चाहिए, मतलब उनके लिए निश्चय नय ही जानने योग्य है। लेकिन जो लोग अपरम भाव में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए व्यवहार नय से उपदेश दिया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये अपरम भाव होता क्या है। हमने यद्यपि चर्चा की थी कि एक तरह से देखा जाए तो स्वसंवेदन की भूमि से लेकर और केवली होने से पूर्व तक की सर्व अवस्थाएं अपरम भाव में ही गर्भित हैं। यहां तक कि चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, 6वां गुण स्थान, ये तो अपरम भाव हैं ही, है ना। इन गुण स्थानों में तो कहते ही हैं कि शुभोपयोग की मुख्यता है, लेकिन 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये गुण स्थान तो स्वसंवेदन वाले हैं, परम समाधि वाले हैं, तो ये भी अपरम भाव होंगे कि नहीं होंगे। तो 13वें मतलब पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की दृष्टि से देखो तो ये सभी अपरम भाव ही हैं। लेकिन एक विवक्षा ये भी हो सकती है कि जिस समय ये जीव अपने परम समाधि स्वरूप में स्थित है, पूर्ण समता का अवलंबन लिए हुए है, उस स्थिति में अपरम भाव नहीं कहा जा सकता, उस समय तो परम भाव ही कहना पड़ेगा ना। मतलब 7वें स्वसंवेदन वाले गुण स्थान से लेकर हमें परम भाव ही मानना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, क्योंकि टीका में परम भाव और अपरम भाव का कोई स्पष्ट विवेचन नहीं किया। जयसेनाचार्य ने जरूर थोड़ा सा इशारा किया है, लेकिन वो भी इशारे जैसा ही है, वो पर्याप्त नहीं है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर परम भाव क्या है और अपरम भाव क्या है। गुरुदेव श्री ने जब इस गाथा पर, जब उन्होंने निश्चय ने की मुख्यता से समय सार को समझाना शुरू किया, तो गुरुदेव बाकायदा उन विद्वानों का नाम भी लेते हैं जो लोग लेख लिखते थे सोनगढ़ के विरुद्ध, है ना, और
गुरुदेव की प्ररूपणा के विरुद्ध, तो वो मुख्य रूप से कौन सी गाथा प्रस्तुत करते थे? ये 12वें नंबर की गाथा ही प्रस्तुत करते थे। कहते थे कि देखो ये सोनगढ़ वाले व्यवहार को पूरी तरह से हे कह देते हैं, उपादेय नहीं है ऐसा कहते हैं, जबकि यहाँ पर आचार्य साफ साफ कह रहे हैं कि जब आप परम भाव को प्राप्त हो, परम भाव के दर्शी हो, उस समय तो आपके लिए शुद्ध नय ही जानने योग्य है, लेकिन अपरम भाव में है तब तो व्यवहार नय को जानना चाहिए। तो फिर लोग ऐसा कहते थे कि हम सब लोग तो अपरम भाव में पड़े हुए हैं ना, इसलिए हम लोगों के लिए तो व्यवहार नय ही उपादेय है। ऐसे लेख निकलते थे सोनगढ़ के विरुद्ध। और क्या सिद्ध किया जाता था उसमें कि अपरम भाव में व्यवहार नय जानने योग्य है, और हम सभी लोग अपरम भाव में हैं, तो हम सबको कैसा उपदेश देना चाहिए? हमें तो व्यवहार नय से उपदेश देना चाहिए। तो गुरुदेव के भी संज्ञान में ये सब बातें आती थी, और वे बाकायदा इनकी अपने व्याख्यानों में चर्चा करके बहुत लॉजिकल, सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि आगम के प्रमाण से, आप 19वीं बार के इस 12वीं गाथा के प्रवचन सुनना, 7-8 प्रवचन हैं और इतने सूक्ष्म प्रवचन हैं, और बहुत बार बार गुरुदेव एक बात बोलते हैं, धीरज से समझना, धीरज से समझना। ये कोई जल्दबाजी से समझने वाली बात नहीं है, धीरज से समझना। और अकेली जब ये पहली दूसरी लाइन इसकी शुरू होती है ना, देखो अभी हम टीका पढ़ते हैं, उसमें इन 3 लाइनों के अर्थ पर ही एक एक प्रवचन में बार बार उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं, तो थोड़ा सा हम भी वो समझेंगे। चलो टीका पढ़ें, उससे पहले एक बार और अपन एक गाथा पाठ कर लेते हैं। शुद्धो शुद्धादेशो णादवो परम भाव दरिसिहिम व्यवहार देसिदापुण जेदु अपरमेठिदा भावे। हाँ, पद्यानुवाद। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। देखो अपन टीका देखते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। एक उदाहरण बनाया है, किसका? स्वर्ण का उदाहरण बनाया है। स्वर्ण को शुद्ध करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है ना। जो लोग स्वर्णकार होंगे और सोने चांदी के व्यवसाय से जुड़े होंगे वो लोग जानते होंगे, और अपन सब भी थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि उसको 16 ताव दिए जाते हैं, ऐसा कहते हैं। पहला ताव, दूसरा ताव, तो ऐसे हर एक ताव के बाद क्या होता जाता है, वो शुद्ध होता जाता है। और अंतिम ताव जब देते हैं उसके बाद उसमें अब शुद्धता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया, उसे हम मान लो साधक अवस्था। और जब वो शुद्ध हो गया तो वो कौन सी अवस्था हो गई है? साध्य हो गई ना। शुद्धता के लिए हम उसे पका रहे थे। हम बीच में किसी भी साधक अवस्था को अंतिम उपादेय या अंतिम लक्ष्य नहीं मान सकते। हम लोगों का हर एक ताव देते समय हमारा लक्ष्य क्या होता है कि इसे पूर्ण शुद्ध लेना है, पूर्ण शुद्ध। और पूर्ण शुद्ध हो जाने के बाद तपाने की कोई जरूरत है नहीं है, अब ताव देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो ताव शुद्ध स्वर्ण के लिए क्या हो गया? जो ताव देना जो पहले साधन था वो शुद्ध स्वर्ण के लिए क्या हो गया? अब वो अप्रयोजनभूत हो गया। अब ताव देने की कोई प्रयोजन नहीं रहा ना। तो कब तक वो प्रयोजन था, प्रयोजनभूत था ताव देना? जब तक कि वो शुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ था। इसे कहते हैं जब तक साध्य की सिद्धि नहीं हुई थी, है ना। सोने से ऐसे ही समझ में आता है ना। देखो अभी पहली 3 लाइनों में ऐसे ही उस स्वर्ण का उदाहरण देंगे। जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम, द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्यमान यानी पकाए जाते हुए
अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव हैं उनका अनुभव नहीं होता। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अविचल अखंड एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध नय ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका यानी स्वर्ण वर्ण के समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जानने, शुद्ध नय को क्या बोल रहे हैं? जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। अभी मैं आपको एक शब्द और पढ़ाता हूं। अब इसकी सबसे आखिरी लाइन है ना, उसके ऊपर सेकंड लास्ट लाइन, ऐसा व्यवहार न है ना। अभी बीच का अपन पढ़ेंगे, अभी बस मैं जानने में आता हुआ प्रयोजनवान में एक छोटा सा अंतर डाला है, वो दिखाना है। ऐसा व्यवहार न मिल गया। विचित्र यानी अनेक वर्णमाला के समान होने से जानने में आता यानी ज्ञात होता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। दोनों शब्दों में अंतर क्या है? पूरी टीका अपन को समझ में आएगी, पहले छोटे छोटे से टुकड़ों में चीजों को समझ लेते हैं। एक जगह शुद्ध नय के लिए कह रहे हैं जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, और नीचे क्या कह रहे हैं? उस काल, क्या कहा? जानने में आता हुआ, और कौन सा एक शब्द लगा दिया गया है? उस काल प्रयोजनवान है। तो व्यवहार ने कब प्रयोजनवान है? उस काल, है ना। अब देखो, अब इस उदाहरण को समझो कि जो केवली भगवान है, अंतिम पाक पर उतरे हुए सोने के समान शुद्ध कौन है? केवली भगवान ही है ना, क्योंकि उन्हें ही पूर्ण वीतरागता हुई, 4 घातीय कर्मों का क्षय हुआ, इसलिए सर्वज्ञता प्रकट हुई। तो हमारे लिए एकदम खरा सोना कौन है? केवली भगवान है ना। केवल ज्ञान से पूर्व की, मतलब उस केवल ज्ञान से पूर्व के जो लोग होते हैं उन्हें कौन सा शब्द दिया है? क्या कहते हैं? छद्मस्त। छद्मस्त शब्द कैसे बना है? छद्म में स्थित हो। छद्म यानी होता है नीचे, है ना। जो छद्म हम बोलते हैं ना, गंदा शब्द है छद्म, अच्छा शब्द थोड़ी है छद्म, है ना। कैसी छद्म हरकतें करते हो, कैसी छद्म प्रवृत्ति है, कैसी छद्म नियत है ना, कैसी छद्म सोच है, हम बोलते हैं ना। तो हम क्या बताना चाहते हैं? नीची सोच। हाँ, छद्म वेशी हो। छद्म शब्द गंदा शब्द है। तो 12वें गुण स्थान तक के लोगों को क्या कहते हैं? छद्मस्थ। ठीक है ना, मतलब नीचे पड़े हुए लोग छद्मस्थ हैं। तो जब तक नीचे पड़ा हुआ कोई है तब तक वो शुद्ध स्वर्ण के समान है कि अशुद्ध स्वर्ण की तरह है? अशुद्ध स्वर्ण है। और एक और शब्द यहां पर आया था, अनुत्कृष्ट मध्यम भाव। अनुत्कृष्ट मध्यम भाव, मध्यम भाव क्यों कहा? जघन्य नहीं कहा। क्या कहा है? उत्कृष्ट भाव तो क्या हो गया? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान से नीचे की सारी अवस्थाएं क्या हो गई? मध्यम भाव। तो जघन्य भाव किसको कहेंगे? जघन्य भाव क्या मिथ्या दर्शन को कहेंगे? सम्यक दर्शन होने का पहला समय वो है जघन्य भाव। सम्यक दर्शन हुआ ना, उसका नाम क्या है? पहले समय का नाम है जघन्य भाव। क्योंकि जघन्य भाव पकड़ में नहीं आता है। आपको सम्यक दर्शन हुआ और तुरंत क्या हो जाएगा? आप तुरंत अगले समय में प्रवेश कर गए ना। तो अगले समय से कौन सा भाव चालू हो गया? मध्यम भाव चालू हो गया। और मध्यम भाव कब तक रहेगा? केवल ज्ञान होने के एक समय पहले तक। ठीक है ना। तो क्या हुआ? देखो, ये सारी चर्चा अपन ने कहां से शुरू की? ये वाली गाथा पे बहुत उल्टी प्ररूपणा होती है ना। लोग बाग ये कहते हैं कि हम सब लोग तो अपरम भाव में पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम सब लोगों के लिए क्या जरूरी है? व्यवहार न जरूरी है। तो उसका समाधान दे रहे हैं। लगभग 6-7 व्याख्यानों में बहुत सूक्ष्मता से बात की है, और गुरुदेव के ऊपर जो जो आरोप लगाए जाते हैं उन सब आरोपों को उठा उठाकर उन्होंने निराकरण किया। और उन्होंने समझाया, ऐसे पन्ने पलट बातें कि 143 नंबर की गाथा की टीका खोलो,
फिर वो बोलते हैं गुरुदेव अब आश्रव अधिकार का 121 नंबर का 120 नंबर का जो कलश है वो कलश देखो, ऐसे सब पलटते हैं। देखो ऐसा है कि कभी भी एक व्याख्यान में पूरी बात नहीं आती, एक गाथा में आने को पूरी बात आ भी जाती है, लेकिन यदि आपको विवक्षा समझ में नहीं आएगी ना तो आपको उसके आगे पीछे के पूरे संदर्भ और प्रसंग को देखना पड़ेगा। यदि आपके दिमाग में विवक्षा क्लियर नहीं है, उस कथन के पीछे का प्रसंग और संदर्भ हम नहीं जानते तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं अनेक स्थानों पर जाता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि देखो ये 3 दिन 4 दिन का जो स्वाध्याय होता है ना, इससे कुछ भी फायदा विशेष होता नहीं है, क्योंकि वक्ता भी उसके पास जो टॉप की बातें होती हैं, उदाहरण दृष्टांत सिद्धांत, है ना, बड़े थोड़े से पंची वाक्य सेंटेंस, तो वक्ता भी क्या करता है वही पंची वाक्य, पंची मतलब समझते हो, पंच लाइन टाइप के वाक्य, पंच लाइन टाइप के दृष्टांत, पंच लाइन टाइप के उदाहरण वो देता है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है 4 दिन 5 दिन का स्वाध्याय कि आप लोग बस प्रेरणा पाके चार्ज हो जाओ बस और खुद से स्टार्ट हो जाओ। लेकिन नियमित स्वाध्याय में आप ये पंच लाइन वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते, आपके वहां पे मूल विषय को समझना प्रमुखता रहती है। और गुरुदेव ने कभी प्रासंगिक चर्चाएं ऐसी बहुत कम ही की हैं, बहुत कम, कि चलो आज श्रुत पंचमी है तो उस पर चर्चा कर ली। उन्होंने जीवन भर आद्योपांत स्वाध्याय की परंपरा बनाए रखी, आद्योपांत, है ना। तो इसलिए उनकी व्याख्यानों में वो मूल बात, जटिल विषय, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय वो निकलकर सामने आता था। तो जब उनके ऊपर ये सारे सवाल खड़े किए तो उन्होंने उन सबको किया, उन्हें दरकिनार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद कहा देखो फलानी पत्रिका में मेरे लिए ऐसा छपा है, फलानी पत्रिका में ये छापा गया है। लोग बाग समय सार के विरुद्ध, सोनगढ़ के लोग कहते हैं सोनगढ़ की शैली समय सार की ही विरोधी है, और वो समय सार की विरोधी हमें सिद्ध करने के लिए 12वें नंबर की गाथा हमारे सामने प्रयोग करते हैं। 12वीं नंबर की गाथा में क्या कहा है, पहले अपने दिमाग में वो क्या कहते हैं, जब अपन पाठ योजना बनाते हैं ना, बीएड करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक स्टेटमेंट दिया जाता है, मेन स्टेटमेंट, हमारी समस्या क्या है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, कि अपरम भाव में क्या जरूरी है, व्यवहार जरूरी है। तो अभी हमें इस बात को समझना है कि अपरम भाव कहेंगे किसको। अब अपरम भाव की चर्चा को हमें इस टीका में से निकालना है और आगे पीछे जो चर्चाएं की गई हैं वहां से निकालना है। अब एक जगह कह रहे हैं परम भाव जो है वो क्या हुआ, वो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। क्या कह रहे हैं, जब परम भाव मतलब अंतिम शुद्ध स्वर्ण की तरह, यदि अंतिम पाक से उतारे गए शुद्ध स्वर्ण की तरह जो है ना, उनके लिए क्या कहा है, शुद्ध नय ही सबसे ऊपर की प्रतिवर्णिका के समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। अब यहां पर एक विशेष बात जानना, एक होता है जानने में आता हुआ प्रयोजनवान और एक आता है आश्रय लेने योग्य प्रयोजनवान। जो केवल ज्ञानी हो गए हैं उनके लिए तो क्या है, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, तो वो तो शुद्ध नय को भी जान रहे हैं और व्यवहार नय के विषय को भी जान रहे हैं। लेकिन ये बताओ केवल ज्ञानी को आश्रय कौन से नय का है, केवल ज्ञानी को कौन से नय का आश्रय है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है केवल ज्ञानी को कोई नय, क्योंकि नय श्रुत ज्ञान के विकल्प होते हैं। नयों की जरूरत किसको होती है, श्रुत ज्ञानियों को होती है, छदमस्थों को जरूरत है नयों की। समझ में आया ना। केवल ज्ञानी को क्या, केवल ज्ञानी को तो सब कुछ देखने और जानने में आ रहे हैं, अब उन्हें किसी नए का अवलंबन रहा नहीं। तो अंतिम क्या कहा उन्होंने, एक प्रतिवर्णिका यानी स्वर्ण वर्ण के समान, सबसे ऊपर के स्वर्ण वर्ण की प्रतिवर्णिका, सबसे पूर्ण शुद्धता को प्राप्त की गई अवस्था को पा लेने के बाद तो शुद्ध नय क्या हो गया, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। अब नीचे ये कहेंगे कि व्यवहार नय क्या है, कि उस काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। अब देखो ये मध्यम भाव की कैसे व्याख्या की है, आपको सम्यक दर्शन हुआ, वो किसके आश्रय से हुआ है, क्या व्यवहार के आश्रय से हुआ है या शुद्ध नय के विषय के आश्रय से हुआ है। सम्यक दर्शन मतलब देखो एक होती है साधक अवस्था और एक होती है साध्य अवस्था। पहला दूसरा और तीसरा गुणस्थान तो साधक अवस्था भी नहीं है। साधक अवस्था कहां से शुरू हुई,
साधक अवस्था चौथे गुण स्थान से शुरू हुई ना, और साधक अवस्था कहां तक रहेगी? 12वें गुण स्थान तक रहेगी। तो अब ये साधक अवस्था में ही हमको दो विभाग करना है। एक हो गया जघन्य भाव और एक हो गया मध्यम भाव। जघन्य भाव क्या होगा? साधक अवस्था का सम्यक दर्शन का प्रथम समय, सम्यक दर्शन का प्रथम समय, और सम्यक दर्शन के दूसरे समय से लेकर केवल ज्ञान होने के एक समय पहले तक क्या होगा? मध्यम भाव। और मध्यम भाव कोई यहां पर क्या कह रहे हैं? अनुत्कृष्ट। ये शब्द आया ना, क्या कहा गया? हाँ, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पश्चिमान अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है उनका अनुभव नहीं होता। अब आप ये बताओ, जो केवल ज्ञानी है उनको नीचे के अनुत्कृष्ट भावों का कितना अनुभव हो रहा है? हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा अनुभव? क्योंकि अब प्रयोजन नहीं रहा ना। तो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव उनके लिए क्या हो गए? अब उनका अनुभव नहीं हो रहा। तो अब उनके लिए क्या हुआ? वो जो मध्यम भाव बने हुए थे ना, उन मध्यम भाव में दो चीजें चल रही थी साथ में। कौन कौन सी दो चीजें चल रही थी? उनको मध्यम कह किस लिए रहे हैं? क्योंकि वहां पर वीतरागता भी विद्यमान है और राग भी विद्यमान है। वहां पर शुद्धोपयोग भी है और अशुद्धोपयोग भी है। अशुद्धोपयोग में दोनों चीजें ले लेना। कौन कौन सी? शुभोपयोग भी और अशुभोपयोग भी। ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? अशुद्धोपयोग। तो शुद्ध मिश्रित अवस्थाओं को क्या बोलते हैं? मध्यम भाव। ठीक है ना। अब क्या हुआ? मान के चलो कोई जीव 5वें गुण स्थान में है, तो 5वें गुण स्थान में दोनों चीजें वर्त रही हैं। एक तरफ शुद्धोपयोग भी है। लोग बाग इस गाथा के आधार से यह भी सिद्ध करते हैं कि देखो चौथे, 5वें, 6वें में शुद्धोपयोग नहीं है, ऐसा भी सिद्ध करते हैं। और फिर गुरुदेव ने उस पर भी बहुत चर्चा की। उन्होंने बताया कि भाई इसे मध्यम भाव कह किस लिए रहे हैं? साधक अवस्था बिना शुद्धोपयोग के कैसे कही जा सकती है? यदि शुद्धोपयोग जीवन में है ही नहीं, शुद्धोपयोग का अंश विद्यमान नहीं है, तो कोई साधक कैसे कहला सकता है? यदि शुभाशुभोपयोग रूप परिणति साधक की भी चल रही है और वही शुभाशुभोपयोग रूप परिणति मिथ्या दृष्टि की चल रही है। अब आप मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में अंतर करके बताओ, क्या अंतर है? कोई अंतर किया जा सकता है क्या? मिथ्या दृष्टि भी शुभाशुभोपयोग वाली, क्या कहते हैं? शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, है ना। रति अरति करे निज पद विसार, ये कौन की परिणति है? निज पद का विस्मरण कौन की परिणति है? मिथ्या दृष्टि की। अब ऐसी ही परिणति यदि साधक की भी हो, चौथे गुण स्थान वाले की भी हो, 5वें की भी हो, 6वें की भी हो, तो अब आप अंतर करके बताओ मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में। तो साधक होने के लिए क्या जरूरी है? साधक कहते किसको हैं? जो कि अभी पूर्णता को प्राप्त हुआ नहीं है और जिसमें पूर्ण होने की कणिका पैदा हो गई है, जिसने अभी पूर्ण रूपेण शुद्धोपयोगी हुआ नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोग की पूर्णता 12वें गुण स्थान में दिखेगी और 13वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का फल कहा जाता है। ठीक है ना। तो शुद्धोपयोग का जब फल मिल गया तब आपको क्या, अब आपको नीचे की कोई चीजों का अनुभव होगा कि नहीं? एकदम शुद्ध स्वर्ण आपके पास हाथ में आ गया। अब जो शुद्ध करने की नीचे की प्रक्रियाएं थी, अब आप ये कहोगे अरे यार वो 5वें ताव वाला सोना हमको मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। अरे अब आपके पास तो शुद्ध स्वर्ण हाथ में आ गया ना, अब 5वें ताव वाला, 6वें ताव वाला, 7वें ताव वाले सोने का क्या करोगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब एक बार आपको किसका अनुभव हो गया? जब आप पूर्ण, क्या कहते हैं, केवल ज्ञानी अवस्था को, 4 घातीय कर्मों के अभाव रूप, जब आप अंतिम ताव से उतरे हुए सोने के समान पूर्ण साध्य अवस्था को प्राप्त कर लिए, अब आप बताओ, अब वो केवल ज्ञानी सोचते होंगे एक बार फिर से 5वें में जाके देखते हैं, एक बार फिर से 6वें में जाके देखते हैं। क्यों नहीं देख रहे? अब तो अनुभव में क्या आ गया है? अब तो उसे बोलते हैं ना यथाख्यात चारित्र, समझ में आया? अब तो अनंत वीर प्रकट हुआ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख।
अब ऐसे अंतिम ताव से उतरे हुए स्वर्ण के समान जो अरहंत भगवान हैं, अब उनके लिए क्या आवश्यकता है नीचे के मध्यम भावों का अनुभव करने की? तो मध्यम भाव का अनुभव उनके लिए जरूरी नहीं है ना। तो फिर क्या कहा कि ऐसे परम भाव को प्राप्त जीवों के लिए क्या कहा कि शुद्ध नय क्या है? जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। ठीक है, ये बात समझ में आई, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। अब देखो दूसरी वाली लाइन, उसके ही आगे पढ़ते हैं। देखो कितने अच्छे शब्द आए थे ऊपर, शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से, ऊपर वाली लाइन में देखना, इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अविचल अखंड एक स्वभाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध नय ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका यानी स्वर्ण वर्ण के समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। परंतु अब देखो, अब यहां पे अपरम भाव को बताएंगे। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की यानी तावों की, ताव शब्द या पाक शब्द, ये पाक और ताव मतलब क्या हुआ? उसको पकाना, पकाने के कारण जो पाक शब्द है ना, उर्दू में भी शब्द आता है पाक, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मतलब क्या होता है? शुद्ध। पाक यानी होता है शुद्ध, साफ, स्वच्छ, है ना, स्वच्छ स्थान, पवित्र स्थान को बोलते हैं पाकिस्तान, है ना। हालांकि हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया है कि पाकिस्तान जा रहे हैं। क्या करते हैं शब्दों के साथ, ऐसे तो खिलवाड़ किया जाता है कि जैसे कि एक बुद्धू शब्द है, वो केवल ज्ञानी को कहा जाता था बुद्धू, है ना। लेकिन जब हमारे प्रति नफरत पैदा हुई तो क्या कहा जाता है, यदि आपको किसी संस्कृति को रौंदना है तो उस संस्कृति के शब्दों के साथ खिलवाड़ कीजिए, है ना। किसी संस्कृति को नीचा दिखाना है तो बेइज्जत करने के तरीके होते हैं कि उन्हीं के शब्दों को नीचा करो। तो फिर एक परंपरा चल पड़ी और तुम भी बुद्धू हो गए, मतलब तुम भी केवल ज्ञानी के हो गए। या एक बौद्ध के लिए भी कहते थे, बौद्ध मत में चले गए तो कहने लगे बुद्धू, और लुच्चा मुनि राजाओं को कहते हैं। श्रमणों के भक्त बन गए तो क्या कहलाते थे? लुच्चा, है ना। प्रवचन सार में शब्द आता है मुनि राजाओं के लिए लुच्चा, है ना। तो कौन कहलाता है लुच्चा? मुनिराज कहलाते। लेकिन उनको फिर क्या कहा? बदनाम करने की यही तरीके ट्रिक होती है। तो ऐसे ही हम लोगों को पाकिस्तान से नफरत थी तो हमने क्या किया, हमारे संडास का, टॉयलेट का नाम क्या रख दिया? पाकिस्तान। लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान, है ना। तो वो पाक शब्द वहां भी उर्दू में भी चलता है, लेकिन वो यहां भी पाक यानी होता है शुद्ध करने की प्रक्रिया, पकाना, पच्यमान, है ना। कच्ची चीज को पका पका कर शुद्ध किया जाता है, इससे उसकी किट्ट कालीमा दूर होती जाती है। तो सोने को पका पका कर उसको शुद्ध बनाया जाता है, तो उसे पाक भी कहते हैं और ताव भी कहते हैं। अंतिम ताव से उतरे हुए, अंतिम पाक से उतरे हुए। तो कितने पाक होते हैं, कितने ताव होते हैं? 16 ताव। तो इसीलिए बोलते हैं 16 टंची शुद्ध। 16 टंची शुद्ध हो गए ना, एकदम 16 ताव देकर इसे शुद्ध किया गया है, ऐसा वो स्वर्ण होता है। तो अब वो 16 ताव तक पहुंचने के पहले आपने 1 2 3 4 5 6 ताव दिए होंगे कि नहीं? तो हर एक ताव में वो थोड़ा शुद्ध होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जब देखो एकदम उस ताव का प्रथम समय जब आपने उसको उस पर रखा, मतलब आपका आश्रय आ गया, अग्नि का आश्रय आया सोने के ऊपर पहला समय। लेकिन पहला समय आते के साथ चला गया ना, तो अब दूसरे समय से वो क्या हो गया? मध्यम भाव। तो ऐसे वो मध्यम भाव कब तक रहेगा? जब तक वो 16वें ताव से नीचे उतरकर नहीं आ जाएगा। समझ में आया? तो ये सब कौन से भाव हो गए? मध्यम भाव। अब देखो यहां कहते हैं, जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान, पच्यमान यानी होता है पकाया गया, पाकों की परंपरा मतलब उसे शुद्ध करने की परंपरा। और परंपरा शब्द क्यों डाला? क्योंकि उसमें एक क्रम है। क्या कह रहे हैं? देखो आपके लिए 2 चीजें जीवन में बहुत जरूरी है, अपनी गृहस्थी में भी, जीवन में भी, लौकिक कार्यों में भी और धर्म के मार्ग में भी। और वो 2 चीजें मालूम क्या होती हैं? एक होता है
क्रोनोलॉजी, हर एक चीज की क्रोनोलॉजी, ये चीज कैसे कही, विचारों में जिसके क्रोनोलॉजी है वो व्यक्ति ज्ञानी होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्रोनोलॉजी मतलब समझते, क्रमबद्धता। जैसे कि हम और आपके विचार कैसे चलते हैं, कभी लगता है चलो आज दुकान चले जाते हैं, फिर अगले समय क्या लगने लगता है, अरे यार अब क्या करेंगे दुकान जाके। खाना बनाते समय लगता है एक काम करें आज थोड़े से भजिए जी बना ले, मौसम अच्छा हो रहा है, अगले समय अरे यार भजिए में तो बहुत ज्यादा कैलोरी होती है वो हमारा क्या पूरी डाइट बिगड़ जाएगी। तो अगले ही समय क्या होता है हमारे भाव, चलो आज स्वाध्याय कर लेते हैं, फिर लगता है अरे यार अब स्वाध्याय में मन नहीं होता, तुरंत चलो टीवी देख लेते हैं। इसे टोडरमल जी ने बोला एक भाव छोड़ के दूसरे भाव में झपट्टे मारता है। तो हमारी क्रमबद्धता नहीं है विचारों में, जबकि के जो ज्ञानी होते हैं उनके विचारों में क्रमबद्धता होती है। तो एक चीज सबसे जरूरी होती है क्रमबद्धता। हमारी क्रियाओं में भी क्रमबद्धता नहीं होगी तो हम पागल कहलाने लगते हैं। लोक में भी कौन पागल है, मान के चलो कोई व्यक्ति पहले मंजन कर लिया है ना, फिर उसके बाद उसने क्या किया, या पूरा घर अपना पूरा काम बिगाड़ लिया, कि पहले मान के चलो कि नहा लिया उसके बाद पॉटी करने चला गया, तो हम क्या कहेंगे भाई ये है कैसा आदमी, तो ये उल्टा सीधा काम कर रहा है। घर बनाते हैं तो एक पूरा प्रॉपर होता है ना, पहले नींव खुदती है, फिर उसके बाद पिलर विलर डालते हैं। अब ऐसे उल्टा करने लगो कि पहले तो दीवार उठा लो फिर नींव खोदने लगो, तो क्या होगा, क्रमबद्धता गड़बड़ा गई ना। तो उसे हम लोक में कहते हैं यदि क्रमबद्धता नहीं है तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। तो एक क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज बहुत जरूरी होती है वो होती है वर्गीकरण। चीजों को वर्गीकृत करना हम भी करते हैं ना, भैया शादी के कपड़े यहाँ पर है ना, प्रवचन में जाने के कपड़े यहाँ पे, या फिर मसाले यहाँ पर, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे, हम क्या करते हैं, वर्गीकरण। ये बहुत जरूरी काम है। जो व्यक्ति इन दो कामों में जितना बेहतर होता है वो उतना ज्यादा क्या कहते हैं, शार्प माइंडेड कहलाता है। ऐसी ही शार्पनेस हमको यहां लगाना चाहिए, वर्गीकरण करना। और ये वर्गीकरण करने में कौन सक्षम होता है, जो नयों को, निक्षेपों को, प्रमाण को, अनुयोगों को सही ढंग से जानता है। धवला में सठखंडागम में एक जगह प्रसंग आता है, जिनवाणी का अधिगम कैसे होता है, तो उन्होंने ये चार चीजें डाली कि जैसे नए, निक्षेप, प्रमाण और अनुयोग, इनका भली भांति ज्ञान हो। मैंने एक दिन चर्चा की थी, गणधर अन्य श्रुत केवलियों की तुलना में विशेष क्यों होते हैं, क्योंकि गणधर वर्गीकरण करना जानते हैं। केवल ज्ञानी ने इतना सब कह दिया ना, लेकिन गणधर क्या करते हैं, उसे अंगों में वर्गीकरण करते हैं। एक समवायांग नाम का अंग होता है, समवायांग। वो अंग में क्या होता है, एक जैसी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना। जैसे कि पांच क्या क्या होते हैं, कि पांच पाप, पांच इंद्रिय, मैं उदाहरण दे रहा हूं शॉर्ट में, तो इन सब चीजों को कहां कर दिया, एक एक जगह, पांच पाप, पांच इंद्रिय, पांच परमेष्टि, तो ऐसी समान संख्या वाली चीजों को एक एक जगह डाल दिया। छह क्या क्या होते हैं, सात क्या क्या होते हैं, आठ क्या क्या होते हैं, ऐसे समवायांग है ना, उन्हें समवाय, एक एक से समान समान चीजों को एक साइड डालना, समूह वाली चीजों को। तो ये सब बहुत जरूरी चीज है। ऐसे ही स्वाध्याय सुनते समय भी हमारे दिमाग में सबसे पहले तो क्रमबद्धता चलना चाहिए। यदि हमें ये पता नहीं होगा कि चलो, इसलिए क्रमबद्ध स्वाध्याय क्यों जरूरी है, कि आज आपको मन किया कि आज समय सार पढ़ लेते हैं, फिर आपने सोचा कि चलो अब समय सार में मजा नहीं आया तो अब आदि पुराण पढ़ लेते हैं, फिर आपने यार अब ये भी मजा नहीं आ रहा, रत्नखंड शाखाचार पढ़ लेते हैं। तो आपको क्रमबद्धता ही नहीं है स्वाध्याय में। नियमितता और क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, उससे चीजें, इससे परंपरा बनती है। क्या होती है, परंपरा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मान के चलो ये दीवार तोड़ना है, तो आप एक बार यहां मारो, फिर एक हथौड़ा वहां मारो, फिर एक हथौड़ा यहां मारो, तो बोलो टूट जाएगी कि नहीं। क्या करना पड़ेगा, एक ही जगह पे हर एक चोट बेकार नहीं जा रही है, होगा तो क्या अंतिम बार में। कई बार क्या होता है ना, लोग ताला खोलते हैं, आओ मेरे को खोलने दो, फिर दूसरा बोला नहीं मुझे खोलने दो, अब वो ताला खुल नहीं रहा, तो फिर हम करते हैं क्या, हथौड़ी लेके आते हैं, चाबी से नहीं खुलता तो हथौड़ी से तोड़ते हैं। तो पहले एक अच्छा मजबूत आदमी आया, उसने एक हथौड़ा मारा, फिर दूसरा थोड़ा सा कमजोर आया, उसने मारा, उससे भी नहीं खुला, तीसरा आया, उससे भी नहीं खुला, और सबसे आखिरी में दुबला पतला मरियल सा बच्चा आया बिल्कुल, है ना, और उसने जैसे ही मारा तो खुल गया। तो बोलो किसके मारने से खुला, कि जिस समय उसमें पहला पड़ा था ना, उसने भी उस ताले को तोड़ने का काम किया था, वो बेकार नहीं था। ऐसे ही आप क्रमबद्ध तरीके से चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं,
तो ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, यहां पर आया है पाकों की परंपरा। ये क्या होता है? हाँ, हर एक पाक से जब कोई चीज शुद्ध हो रही है तो पहला, दूसरा, तीसरा पाक जो है वो बेकार थोड़ी है। 16वें पाक में वो शुद्ध हुआ, लेकिन आप पहले पाक को, दूसरे पाक को, तीसरे पाक को बेकार कहोगे क्या? क्या कहोगे? बेकार नहीं कहोगे। अब देखो, इस बात से आपको वो वाक्य समझ में आ जाएगा। कौन सा वाक्य? व्यवहार नए उस काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। अब आपको समझ में आया कि जिस समय पहली बार हथौड़ा पड़ा था वो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है कि नहीं? कि हां, उस काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। अब जब आपका ताला खुल गया तब आप बोलो क्या याद करोगे? कौन सी हथौड़ी अच्छी थी, कौन से हथौड़े मारने के कारण ये खुला, तब आपके लिए ये सोचना जरूरी है। अब क्या मतलब इन सब चीजों को सोचने का? ताला तो खुल गया ना, तो अब उसके मजे लो। ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे समय में जब आप सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हो, तो शुद्ध करने की प्रक्रिया के लिए क्या कह रहे हैं? अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान। अब जब तक वो पाक की परंपरा पर चढ़ा हुआ है तब तक सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है? जब तक पाक की परंपरा, यदि आप कहोगे शुद्ध है तो फिर पकाना बंद करो, और यदि आप कहोगे कि अशुद्ध ही है तो भैया पिछले पाक से क्या हुआ? शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? दूसरे ताव में सोना शुद्ध हुआ कि अशुद्ध हुआ? शुद्ध तो हुआ। पहले के कंपैरिजन में दूसरे में शुद्ध हुआ, दूसरे के कंपैरिजन में तीसरे में शुद्ध हुआ, तीसरे के में चौथे में शुद्ध हुआ, लेकिन अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ। क्योंकि यदि पूरी तरह से शुद्ध मान लोगे तब भी पकाने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा, और हर एक पाक पर पूर्णता शुद्ध मानोगे तब भी पकाने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो क्या कह रहे हैं उसको कि जिस समय, जिस पाक पर, जिस ताव पर वो चढ़ा हुआ है उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ये उस काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, यहां दो काम साथ में हो रहे हैं। एक समय में शुद्ध भी हो रहा है और एक समय में अशुद्धता भी विद्यमान है उसी समय में। लेकिन जो शुद्ध हो रहा है उसमें किसका अवलंबन है, और उस समय जो अशुद्धता बनी हुई है वो क्या है? बस ये प्रश्न है। इतनी सी बात में पूरी गाथा का भाव समझ में आ जाएगा, परम भाव और अपरम भाव का। जो शुद्ध हो रहा है वो किसका अवलंबन है? अग्नि का अवलंबन है कि नहीं? शुद्ध हो रहा है वो क्या है? अग्नि का अवलंबन है। लेकिन अग्नि का अवलंबन है तो, लेकिन अभी अग्नि इतनी ज्यादा उसमें अंतर्भूत नहीं हुई है कि उसे पूरी तरह शुद्ध कर दे। इस कारण से अभी अशुद्धता भी विद्यमान है। दोनों चीजें साथ में है कि नहीं? अब छद्मस्थ दोनों चीजों को जानेगा तो कैसे जानेगा? क्रम से जानेगा कि अक्रम से जानेगा? क्रम से जानेगा ना, और क्रम से ही कहेगा। तो आपने कहा और पकाओ, और पकाओ, और पकाओ, तो और पकाओ, और पकाओ में आप क्या कह रहे हो? और अग्नि में रखो, और सेंको, और सेंको, और सेंको। ये और सेंकना, और सेंकना, और अग्नि का आश्रय, और अग्नि का आश्रय, ये किसका अवलंबन है? किस नए का विषय है ये जो निरंतर बढ़ती हुई शुद्धता किस नए का विषय है? शुद्ध नय का। और शुद्ध नय के विषय में किसका अवलंबन है? अग्नि का। अभी अग्नि और सोना रखो, अभी आत्मा नहीं रख रहे अपन। समझ में आया ना? ये शुद्ध नय किसका विषय है? अग्नि। जो अग्नि से होने वाली शुद्धता किस नय का विषय है? शुद्ध नय का। लेकिन उस समय में जो अशुद्धता विद्यमान है इसे भी तो कहो प्रभु। तो उसको कौन कहेगा? उस अशुद्धता को कौन कहेगा? उसे कौन कहेगा? व्यवहार नय। लेकिन अब आप बताओ, जो चौथे ताव की अशुद्धता है क्या वैसी ही पांचवें ताव की अशुद्धता है? जैसी पांचवें ताव की अशुद्धता है वैसी ही छठवें ताव की अशुद्धता है। ये क्या हो रहा है? घटती हुई अशुद्धता, बढ़ती हुई शुद्धता। ये सारे शब्द हैं द्रव्य संग्रह की 33वें नंबर की गाथा की टीका, 33 या 34वें नंबर की गाथा। वहां प्रश्न किया गया चौथा, पांचवा और छठवां गुणस्थान कैसा है? तो मालूम उसका उत्तर क्या दिया? चौथा गुणस्थान मतलब, तो चौथे गुणस्थान,
चौथे गुण स्थान में कहा है कि घटता हुआ अशुभ उपयोग। क्या बोला है वहां पे? लेकिन किसकी मुख्यता से बोला है? अशुभ उपयोग की मुख्यता से। क्या कहा? घटता हुआ अशुभ उपयोग। पांचवा गुण स्थान कैसा है? बढ़ता हुआ शुभोपयोग, है ना। और छठवां गुण स्थान कैसा है? तो कहते हैं बढ़ता हुआ या शुद्धोपयोग की जाता। पांचवें और छठवें गुण स्थान में कहा है बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और सातवें गुण स्थान में कहा है बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, है ना। समझ में आई? ये तीन चीजों, तीन ही उपयोग होते हैं। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, ये भजन है बहुत अच्छा, सुना है? परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक शुभ एक अशुभ एक राग हरणी। ऐसी भजन है, बहुत अच्छा भजन है। एक शुभ एक अशुभ और एक राग हरणी। इसके अलावा कोई चौथा उपयोग होता है? नहीं होता ना। लेकिन हमको इन शुभ और अशुभ उपयोग को एक में डालना है, कॉमन बनाना है। तो बोलो इन दोनों को क्या नाम देंगे? अशुद्ध उपयोग। क्या नाम देंगे? अशुद्ध उपयोग। आज मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही हो गया कुछ, है ना। लेकिन ये ऐसा ही है। एक मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भले पूरे प्रवचन सुन पाओ ना सुन पाओ गुरुदेव के, लेकिन 11वीं और 12वीं गाथा के प्रवचन जरूर सुनो। 11वीं गाथा के भी 9-10 प्रवचन होंगे, 19वीं बार के, और आजकल तो सब टाइटल है। मतलब मेरे को रिवर्स कर करके सुनना पड़ा, है ना। बार बार वो रिवर्स, 12वीं गाथा के व्याख्यान को फिर रिवर्स, एक भी लाइन छोड़ने जैसी नहीं थी। और मैं जितना सुन के समझ रहा था ना, उसका मैं 100वां हिस्सा भी नहीं बता पा रहा हूं। तब वो वाकई में बात समझ में आती है कि जब वो बैंसरी बोलती थी ना, गुरुदेव को श्रुत की लब्धि है, ये बैंसरी बोलती थी, वो हम सब लोगों को नहीं है। वो वाकई में उनको समझ में नहीं आता था कैसे वो चीजों को खोलते जाते थे, एक एक शब्द को, और पूरे आगे पीछे के प्रकरणों को निकाल निकाल कर इतने बेहतर तरीके से समझाया कि वो अपने आप में जबरदस्त है। उसमें आगम का बल भी है और युक्तियां भी हैं। कोई भी बात निरुक्ति नहीं, मतलब बिना युक्ति के नहीं है, और कोई भी बात बिना आगम प्रमाण के नहीं है। ऐसे करके उन्होंने पूरा अर्थ समझाया है। ठीक है, चलो अभी क्या समय हो रहा है, अपन ये वाली लाइन पढ़ के अभी चर्चा पूरी करेंगे। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान जो वस्तु का अनुत्कृष्ट मध्यम भाव उसका अनुभव करते हैं। अब देखो, ये अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का जो पुरुष अनुभव करते हैं, मतलब किन की बात चल रही है? मध्यम भाव का अनुभव कौन कर रहा है? 5वें गुण स्थान वाला मध्यम भाव का अनुभव कर रहा है कि उत्कृष्ट का कर रहा है कि जघन्य का कर रहा है? जघन्य का अनुभव तो रह ही नहीं गया, क्योंकि जघन्य हुआ, अगले समय में क्या हो गया? मध्यम। तो आप किस भाव में पड़े हुए हो? मतलब कौन, मतलब जिस ज्ञानी सम्यक दृष्टि साधक की बात कर रहे हैं, साधक किस गुण स्थान में पड़ा हुआ है? मध्यम भाव में पड़ा हुआ है। अब वो जो मध्यम भाव का अनुभव करते हैं ना, उनके लिए क्या कहते हैं? उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। जो साधक हैं, क्या उनको केवली जैसा अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान जो हैं, जो आत्मा है, उस भाव का अनुभव उन्हें नहीं हो सकता। अब देखो, मध्यम भाव वाले की स्थिति क्या हो गई? ना तो उसे अपने से पीछे वाले भाव का अनुभव है, और ना उसे अपने से आगे वाला जो पूर्ण शुद्ध भाव है उसका अनुभव है। तो अब क्या हुआ? उस मध्यम भाव वाला कौन से भाव में कहलाएगा? अपरम भाव। क्या कहलाएगा? परम यानी होता है सर्वोत्कृष्ट, और अपरम यानी होता है अनुत्कृष्ट। समझ में आ गया? तो जो मध्यम भाव वाले हैं वो कौन है? अनुत्कृष्ट भाव में। ऐसे कहां गया? हाँ, शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से अब जो अनुत्कृष्ट भाव में पड़े हुए जो साधक हैं, उनके जो अशुद्ध परिणति वर्त रही है, उस अशुद्ध परिणति को कौन सा नय कहेगा? अशुद्ध परिणति को कौन सा नय कहेगा? व्यवहार ने कहेगा कि नहीं? तो देखो वही बात कहेंगे, अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से
जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखाए हैं। मध्यम भाव में क्या हुआ, जो पिछला भाव था उससे अगला भाव भिन्न, जो अगला भाव है उससे अगला वाला भाव भिन्न। ये सब कौन से भाव हो गए, भिन्न 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 अनेक भाव। और उन भिन्न भिन्न भावों के बीच में एक ज्ञान भाव वर्त रहा है कि नहीं, ज्ञान भाव भी है, लेकिन ज्ञान भाव के साथ में जो बाहर में अशुद्ध परिणति है वो कैसी है, भिन्न 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 भावों को, भेद रूप भावों को कहने वाला कौन सा नय होता है, व्यवहार नय होता है। और जो एक ज्ञायक भाव को बताने वाला होता है वो कौन सा नय होता है, जो अग्नि पर सोना शुद्ध हो रहा है उसे शुद्ध अग्नि का अवलंबन है कि नहीं है, लेकिन जब तक वो पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है तब तक उसमें अशुद्धता विद्यमान है कि नहीं है। तो उस अशुद्धता को कौन बताएगा, और वो अग्नि का आश्रय, शुद्ध अग्नि का आश्रय वो कौन से नय का विषय है, शुद्ध नय का। समझ में आए ना। ऐसे ही जो बीतराग भाव को बढ़ा रहा है, ऐसे ज्ञायक भाव की तरफ जो ले जा रहा है जिससे शुद्धता प्रकट हो रही है वो कौन से नय का विषय है। लेकिन उस शुद्ध होते हुए काल में साधक की जो अशुद्धता विद्यमान है वो कौन से नय का विषय है, वो व्यवहार नय का विषय है ना। इसलिए कहते हैं भिन्न भिन्न एक भाव स्वरूप जहां अनेक भाव दिखाए हैं, ऐसा व्यवहार नय विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ, ज्ञात होता हुआ प्रयोजनवान। ये वर्णमाला क्या होती है, छोटा बड़ा याद आ रहा होगा आपको, क्या होती वर्णमाला है, क्या होती वर्णमाला। वर्णमाला दूसरे ताव पर सोने का रंग अलग, तीसरे ताव पर सोने का रंग अलग, चौथे ताव पर सोने का रंग अलग बदल रहा है ना, लेकिन अंतिम ताव से उतरने के बाद शुद्ध स्वर्ण वाला वर्ण। तो एकदम खरा सोने वाला रंग कब मिला आपको, 16वें ताव से उतरने के बाद। ये है सोने का असली रंग। लेकिन जब तक सोना शुद्ध हो रहा था तब तक कैसा था, अनेक वर्णमालाएं। तो इन अनेक वर्णमालाओं को कौन सा नय बता रहा है, व्यवहार नय। तो जब अनेक अलग अलग वर्णमालाएं थी, वो वर्णमालाएं क्या होंगी, उस काल जानने में आती हुई प्रयोजनवान। समझ में आ गई ना। और शुद्ध स्वर्ण वो क्या है, वो सदाकाल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। क्योंकि ज्ञान भाव का तो साधक को सदा अनुभव है, लेकिन जो उसी काल में अशुद्ध परिणति बरत रही है वो सिर्फ उस काल में जानने में आती हुई प्रयोजनवान है। इतनी बात है ना। अब आपको कितना समझ में आया वो देखना। बाकी यदि आप वो सुन सको व्याख्यान ये 11वीं और 12वीं गाथा के, और 1-2 बार में वो और पढ़ना अनुशीलन, तो चीजें और स्पष्ट होंगी। ऐसी ये बात है, और बाकी विशेष चर्चा आगे कल। अविनाशी में